ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में हमारा चल रहा था कि शंकावादी ने बोला गुरुदेव को कि मेरे को अब समझ में आ गया है कि परमात्मा परमान परमे, जो ये अब त्रिपुटी मेरे को समझ में आ गई है कि जो ये परमात्मा है वो अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब है। अंतःकरण वाले को ही परमात्मा कहा गया। गुरुदेव इसको परमात्मा कहा तो साक्षी किसको कहा? अब ये प्रश्न उठा था। तब शंकावादी ने ये प्रश्न किया था कि साक्षी कौन है? तो गुरुदेव फिर वही बता रहे थे, जो त्रिपुटी को प्रकाश रहा है, जो तीनों को देख रहा है और इस समय भी है। हम यही कर रहे थे, अभी भी है। वाणी जिससे बोल रही है, कान जिससे श्रवण कर रही है, वो जो त्रिपुटी को प्रकाश रहा है वही प्रकाशक है। और गुरुदेव ये भी बता रहे थे कि ब्रह्म ज्ञानी को दोनों में दिखाई देती हैं, एक ये शरीर वाली और दूसरी अपने स्वरूप वाली। जो संसार में रचा पच्चा है, संसार के सारे कार्यों को जो देख रहा है, अंधाधुंध काम कर रहा है, उसको खाली एक मैं दिखाई देती है, अपनी शरीर वाली, बाहर वाली भी। मैं भी सच्चा, मेरे वाले भी सच्चे। वो सारा इसी संसार वाली मैं से ही व्यवहार कर रहा होता है। तो प्रकाशक को साक्षी कहा, त्रिपुटी को प्रकाशक को परमात्मा प्रमाण परमेय के प्रकाश को, जो इन सब को प्रकाश रहा है, उसको साक्षी कहा। इसका हमने एक उदाहरण भी लिया था, वो बोतल वाला। बोतल के अंदर गंगा जल है या गंगा जल के अंदर बोतल है, इतना ही फर्क है। चेतन अंतःकरण में है या अंतःकरण वाला, है ना, बस यही फर्क है। अब अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब परमात्मा और उसका प्रकाशक, उसको साक्षी कहा। जो प्रकाशक है, जो उसको प्रकाश रहा है, अंतःकरण को। तो अंतःकरण पहन के हमको परमात्मा कहा। अंतःकरण को ओढ़कर, शरीर को ओढ़कर हम परमात्मा, और अंतःकरण सामने देखते हैं तो मतलब अलग है उससे के, उसको उतार दिया, उसको उतार के तो उसको उपाधि कहते हैं। अब इसके लिए हम उदाहरण ले रहे थे चश्मे का, कि देखने के लिए हमारे पास चश्मा है और वह लाल रंग का है। तो यह जो अंतःकरण है साक्षी चेतन की, तो उपाधि है, माने चश्मा अपनी उपाधि है। उपाधि किसको कहते हैं? जिसको उतार के हम रख भी सकते हैं और पहन भी सकते हैं, हमारी मर्जी। अब थोड़ा अगर हम ध्यान देते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो हमने ऐसे व्यवहार में करना है। देखो, जब व्यवहार में करना है, व्यवहारिक सत्ता में, चाहे तो शरीर को ओढ़ के, देखो शरीर ओढ़ के ही व्यवहार होता है, अंतःकरण को ओढ़ के ही व्यवहार होता है। जब व्यवहार हो जाए फिर इसको उतार दो, क्योंकि इसको उतार के रखना भी है। हम भूल जाते हैं, उतारना भूल जाते हैं। ओढ़ा तो हुआ है हमने, कब से ओढ़ा हुआ है इस अंतःकरण को, शरीर को, तभी तो जन्म ले रहे हैं बार बार। ये जन्म मरण रूपी दुख से निकल रही हैं।
ओढ़ लेते हैं, उतारना भूल जाते हैं। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं इसको उतार के रखना भी है, तभी हम असंग हो पाएंगे। किससे असंग होंगे? इस शरीर वाली मैं से। जब इसको उतार के रख दें तो फिर देखो, फिर तो हमारा वही स्वरूप, वो साक्षी इस शरीर वाली मैं से असंग हो गए। फिर उतना समय रहो जितनी देर हम टॉयलेट में लगाते हैं, फिर अपने स्वरूप में आ जाओ। वहाँ पे बैठे नहीं रहते, पर यहाँ गंदगी में शरीर को ओढ़ कर हम बैठे रहते हैं। फिर वहाँ मच्छर काटते हैं, मक्खियाँ काटती हैं, तो ये मच्छर मक्खियाँ रूपी परिस्थितियाँ काट रही हैं, फिर हम रो रहे हैं। फिर गंदगी पे क्यों बैठे हैं? उठ जाएं हम वहाँ से, पर वो कोई समझ ही नहीं आती। अब इसलिए गुरुदेव बार बार हमें सचेत करते हैं कि हम असंग हो जाएं, असंग हो जाएं, इस शरीर से असंग हो जाएं, इस शरीर वाली मैं से असंग हो जाएं। तो अंतःकरण है वो एक ही है और चेतन भी एक ही है, ये कोई अलग अलग नहीं है। तो चेतन इसके मतलब अंतःकरण के बीच में ओतप्रोत है, नहीं तो अंतःकरण तो स्वयं जड़ है, वो अपने आप तो कुछ कर ही नहीं सकता। तभी ये ओतप्रोत है चेतन इस अंतःकरण में, तभी ये व्यवहार कर रहा है। तभी ये व्यवहार कर रहा है, तो इसको परमात्मा कहा, क्योंकि ये ओतप्रोत है, अंतःकरण वाला है। अब इसमें परमात्मा क्या हुआ? विशेषण, जो असंग है, बुद्धि को देख रहा है, मन को देख रहा है, आकार को देख रहा है, तो वो प्रकाशक है। जब मिल जाता है तो ये परमात्मा है, जीव है। जब ये अलग हो जाता है, देखने वाला दृष्टा बन जाता है, तो प्रकाशक बन जाता है। ये तो एक उपाधि है, तो उपाधि वाला अंतःकरण जो है, जो प्रकाशता है सभी इंद्रियों को, तो उसका नाम है साक्षी। अगर जुड़ जाता है अंतःकरण के साथ तो नाम है जीव परमात्मा। अगर वही उनको प्रकाशता है, इंद्रियों को प्रकाशता है, अंतःकरण को प्रकाशता है, आज मेरे मन में ये चल रहा है, ये हमें पता चलता है, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? साक्षी चेतन। साक्षी चेतन की उपाधि अंतःकरण। अब इस साक्षी चेतन की उपाधि क्या है? अंतःकरण। उपाधि हमने किसको कहा था? जिसको हम उतार भी सकें और पहन भी सकें, हमारी मर्जी। जैसे जब हमें पढ़ना है तो चश्मा हम पहन लेते हैं, जब पढ़ लिया, काम खत्म हो गया, तो चश्मे को उतार के रख देते हैं। इसलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं उपाधि उपहित में प्रवेश नहीं कर सकती। उपहित मतलब वो चेतन असंग ही रहता है, भले उसी ने ही उपाधि को अवकाश दिया। अब आंख के आगे अवकाश दिया ना उसी ने, ठोर दी ना चश्मे को, पर वो आंख तो नहीं बन सकता चश्मा, हमेशा ही असंग रहेगा उपहित चेतन से। उपहित चेतन वो साक्षी, उपाधि वो अंतःकरण, जो हम जब हम ओढ़ कर कर्म करते हैं। इसलिए कहा साक्षी चेतन की उपाधि अंतःकरण। अगर हम सदा ही साक्षी चेतन रहें तो देखो फिर क्या होगा?
तो सदा ही हमारे सामने व्यवहार तो होगा, पर हम उससे असंग रहेंगे। अगर हम हमेशा ही, हमारी वृत्ति कहाँ जुड़ी रहती है? साक्षी चेतन में, तो हम उससे असंग रहेंगे, क्योंकि हम उसको देख रहे हैं। शरीर है तो व्यवहार भी है। जैसे कोई किताब हमारे सामने असंग है, मेज, गाड़ी, स्कूटर हमारे सामने असंग है, तो ऐसे ही अपना साक्षी हर दम अपने से असंग दिखाई देगा। गाड़ी को मैं तो नहीं बोलते, गाड़ी अलग, ड्राइवर अलग, पर इस गाड़ी को, शरीर रूपी गाड़ी को हमने मैं मान रखा है। देखो, वैसे हम बोलते भी सही हैं, आज मेरे सिर में दर्द है, मेरे सिर में, मेरे में नहीं, मतलब मैं उसको देख रही हूँ, पर ये भावना नहीं होती देखने वाली। दर्द है वो पता चल रहा है, पर मिले पड़े हैं हम उसके साथ। गाड़ी को ही मैं मान रही हैं, सबसे बड़ी भूल है ये। तभी तो ये धोखा मिल रहा है संसार में। नहीं तो अपना साक्षी हरदम अपने से असंग दिखाई देगा जब हमारी वृत्ति सूक्ष्म होगी। तो हमें गुरुदेव जी ने भी बार बार यही कहा है कि साक्षी पद पर आसीन हो जाएं, साक्षी को देखें, साक्षी में दृढ़ता करें, साक्षी पद पर बैठ जाएं। तो साक्षी में स्थिति बनाने के लिए सारा दिन अंतःकरण में देखें, सारा दिन, क्योंकि हमें वृत्ति कहाँ बनानी है, हमें अपनी स्थिति कैसे करनी है, अपने गुरुदेव की तरह ऊंची करनी है। तो पहले इस शरीर रूपी कपड़े को अपने से अलग करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। अब इसलिए गुरुदेव ने कहा कि साक्षी में स्थिति बनाने के लिए सारा दिन अंतःकरण में देखें, मन के पीछे रहें, मन का पीछा करते रहें कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है। देखो, बैठे तो सत्संग भवन में है, अब शरीर बैठा है पर वहाँ पे हमारा मन नहीं है, तो हमें कोई भी ज्ञान नहीं होता, क्योंकि मन साधारण करण है और इंद्रियां ये असाधारण करण है। मन निकल गया बाहर, शरीर से भले सत्संग भवन में है, सबको दिख रहे हैं, पर गुरुदेव के महावाक्य एक भी अंदर नहीं गया। अब इसलिए कहते हैं कि तू मन का पीछा कर, मन कहाँ जा रहा है तू उसका पीछा कर। अब जिसका हम पीछा करते हैं तो उसको हम पकड़ भी लेते हैं। अब ऐसे अगर मन का पीछा करते हैं कि यह कहाँ कहाँ जा रहा है, इसका पीछा करने से हमें क्या फ़ायदा होगा कि एक तो जीव सत्वगुणी हो जाएगा, है ना। पीछा करते रहेंगे क्या फ़ायदा हो जाएगा, एक तो जीव सत्वगुणी हो जाएगा, धीरे धीरे जीवन में शांति आ जाएगी। अंतःकरण का साक्षी, अंतःकरण का प्रकाशक, अंतःकरण से असंग अंतःकरण को देख रहा है। फिर एक तो जीव सत्वगुणी हो जाएगा जब मन का पीछा करेगा, और फिर धीरे धीरे उसके जीवन में शांति आ जाएगी। नहीं तो अब हम देखें संसारियों को कैसे तप रहे होते हैं, कैसे उनको जलन तपन अंदर से हो रही होती है। अब वही गुरुदेव कहते हैं, अंतःकरण का साक्षी, अंतःकरण का प्रकाशक, अंतःकरण से असंग अंतःकरण को देख रहा है, अंतःकरण को जान रहा है, मन को, बुद्धि को देख रहा है, जान रहा है, वो साक्षी है। उसको कहा एक अंतःकरण साक्षी की उपाधि है।
अब एक अंतःकरण साक्षी की उपाधि है और जीव का विशेषण है, क्योंकि जब जीव व्यवहार करता है तो कितना मिला हुआ होता है। उस समय परमात्मा होते हैं। आपके तीनों रंग जो अंतःकरण के हैं, तीनों रंग मतलब सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीनों रंग अंतःकरण के हैं। सतोगुण का सफ़ेद रंग, रजोगुण का काला रंग और तमोगुण का काला रंग, रजोगुण का लाल रंग और तमोगुण का काला गुण। हमने ये तीनों वाला चश्मा पहन रखा है। देखो, कभी कौन सा रंग आ रहा होता है, कभी कौन सा गुण आ रहा होता है। कभी चश्मा काला हो जाता है तो कभी लाल हो जाता है तो कभी सफ़ेद हो जाता है। अब चश्मा क्या है? उपाधि। ये बुद्धि में बैठ जाए, उपाधि उपहित में प्रवेश नहीं कर सकती। उपहित चेतन अपना स्वरूप साक्षी, उसमें वो प्रवेश नहीं कर सकती। अब इसलिए गुरुदेव जी बता रहे हैं कि साक्षी अंतःकरण से बिल्कुल असंग होता है और जीव परमात्मा अंतःकरण से मिला हुआ व्यवहार करता है। साक्षी अंतःकरण से बिल्कुल असंग होता है और जीव कह लो, परमात्मा कह लो, ध्याता कह लो, परमात्मा कह लो, ये अंतःकरण से मिला हुआ है, तभी तो उसको जीव का ये व्यवहार करता है। व्यवहार कौन सा? ये पूरे जगत का। ये हमारा उपाधि और विशेषण चल रहा है। इसको फिर आगे हम कल पूरा करते हैं। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।